टोक्यो पिछले कुछ वक्त से बीजिंग के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि चाइना का साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से लेकर जापान पर इन्फ्लुएंस कम हो जाए। इसके लिए रिसेंटली जापान के डिफेंस मिनिस्टर नोबुओ किशी ने बीते शुक्रवार यूरोपियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और डिफेंस सब कमेटी के सामने पहली बार स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यूरोपियन नेशंस एशिया पैसिफिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से इंडो पैसिफिक एरिया में कमिटमेंट को रीअफर्म करने के लिए अर्ज किया। इस दौरान किशी ने बीजिंग के साउथ चाइना सी में मौजूद डिस्प्यूटेड एरियाज में मिलिट्री एक्सपेंशन, एग्रेशन, जनवरी में कंट्रोवर्शियल कोस्ट गार्ड लॉ के इनैक्टमेंट और यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने के मूव्स को हाईली क्रिटिसाइज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान और चाइना के बीच रिसेंटली टेंशंस बढ़े हैं। इसका कारण ईस्ट चाइना सी में चाइना की ग्रोइंग एक्टिविटीज हैं। दोस्तों, इस रीजन में यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चाइना ने हंगामा मचा रखा है। लेकिन दोस्तों, साउथ चाइना सी के बारे में बात करने से पहले हम एक बार चाइना जापान रिलेशंस को समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, जापान और चाइना के इंटरनेशनल रिलेशंस 20th सेंचुरी में टेंस रहे हैं। जापान पर चाइना के लैंग्वेज, कल्चर और कई इन्फ्लुएंसेस आते रहे हैं, पर कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट से दोनों देशों में टेंशन बनी रही। 1880 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चाइना और जापान के बीच कई वॉर्स हुए हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को धीरे धीरे मजबूत किया और बीच बीच में रिलेशंस बेहतर होते हुए भी दिखे। रीजनली ये जरूरी भी था क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच केवल ईस्ट चाइना सी आता है। इट मीन्स कि फिजिकली दोनों कंट्रीज काफी पास हैं। 21st सेंचुरी की शुरुआत में धीरे धीरे चाइना की ग्रोथ ने जापान को पीछे छोड़ना शुरू किया। 2010 में चाइना ने जापान को ओवरटेक किया और 2012 में चाइना की ग्रॉस GDP जापान से ज्यादा हो गई। इससे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की लीडरशिप में जापान चाइना को बिगेस्ट थ्रेट के रूप में देखने लगा। 2011 में जापानीज डिफेंस के एनुअल व्हाइट पेपर में चाइना थ्रेट थ्योरी मेंशन की। ये थ्योरी दोस्तों चाइना के अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की एनालिसिस करती है जो 20th सेंचुरी के एंड और 21st सेंचुरी की शुरुआत में देखी गई है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना के क्लेम से परेशान जापान ने 2013 में भी एक व्हाइट पेपर रिलीज किया और चाइना के एक्शंस को इनकॉम्पैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ बताया। हालांकि बीच बीच में जापान और चाइना के रिलेशंस डेवलप हुए, जिसे जापान का चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सपोर्ट। लेकिन फिर से रिश्तों में दरार पड़ रही है और यही ट्रेंड रिसेंटली भी देखने को मिल रहा है जब डिफेंस मिनिस्टर किशी ने यूरोपियन कंट्रीज से चाइना को काउंटर करने की बात कही है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना के क्या क्लेम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि इस रीजन में चाइना ने हंगामा मचाया हुआ है। इस रीजन में चाइना इंकर्शंस कैरी आउट करता है, आइलैंड्स को चाइनीज नाम दे रहा है, फॉरेन शिप्स को डुबा रहा है, नए डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश कर रहा है और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और साथ ही साथ फिशिंग वेसल्स को मैरीटाइम मिलिशियाज के जैसे साउथ चाइना सी में यूज कर रहा है। ये सी चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनी के लिए एक स्ट्रैटेजिक वाटरवे है। जापान साउथ चाइना सी से थोड़ा दूर है, पर ट्रेडिंग जापान के लिए भी जरूरी है। यहाँ मेनली 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जो फियर्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट का सेंटर है। पहला है पेरेसल आर्किपेलागो जो चाइना, ताइवान और वियतनाम कॉन्टेस्ट करते हैं। दूसरे हैं स्प्रैटली आइलैंड जो सभी देशों के बीच डिस्प्यूटेड है। ये आइलैंड्स काफी स्ट्रैटेजिक हैं क्योंकि पानी से घिरे हुए हैं और मरीन लाइफ से भरे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ ऑयल और गैस के रिच रिसोर्सेज हैं। दुनिया का 1/3 शिपिंग ट्रैफिक भी साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। बीजिंग लगभग इस पूरे सी पर सोवर्निटी क्लेम करता है। जापान भी इन क्लेम्स में शामिल है। जापान एक आइलैंड को अपना बताते हुए क्लेम करता है और उसका नाम सेनकाकू आइलैंड दे देता है। चाइना इन्हीं आइलैंड्स को डियाओ आइलैंड्स बताते हुए खुद की टेरिटरी बताता है। ये आइलैंड ईस्ट चाइना सी में ताइवान के नजदीक है, जिस पर चाइना, ताइवान और जापान क्लेम करते हैं। चाइना 1940s के मैप से टेरिटोरियल क्लेम्स और मिलिट्री अग्रेशन जस्टिफाई करता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।